हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर लीक हुआ, दोबारा एग्ज़ाम कराया गया, री एग्ज़ाम हुआ। ऐसे में एनटीए की तरफ से एक कमेटी गठित की गई थी यूजीसी नेट एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। वैसे ही एनटीए ने ना सिर्फ यूजीसी नेट, नीट एग्ज़ाम और जेई के लिए, जेई मेंस के लिए यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा अब स्ट्रिक्टनेस होने वाली है, बहुत सारी चेंजेस अब चेंज करेगी कमेटी। यानी उनके सामने वो पॉइंट्स आ चुके हैं जिसके थ्रू अब आने वाले एग्ज़ाम उन्हीं के बेसिस पे कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी वो जो कमेटी है उसमें ये बताया जाएगा कि कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जो पेपर पेन जो है उस पर होना चाहिए, या कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जो सीबीटी मोड पे होना चाहिए, किस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है लास्ट नवंबर में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो भी अपडेट होगा या रिवाइज होगा। तो ऐसे में क्योंकि अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं जारी करी है उस कमेटी ने, और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 22 अक्टूबर के बाद में उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं उसके बाद फेस्टिवल्स आ गए, तो यहाँ पर एनटीए इसीलिए वेट कर रहा है क्योंकि वहाँ पर एक एजेंसी को शायद वो एक और जो है कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाए प्रॉपर तरीके से। यानी एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया जा रहा है जिससे कि जो एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा पेपर लीक का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ख़राब हो रहे हैं, तो एनटीए उस चीज़ पर एक एक्शन लेने वाला है। तो ऐसे में यूजीसी नेट एग्ज़ाम पर भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि एनटीए ने ये कहा है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही, उनकी गाइडलाइंस के आधार पर ही अब आगे के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी अब जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो बदलने वाला है। ये भी हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में क्या चेंजेस हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने की जो लिमिट है उसको यहाँ पर जो है बनाया जाए कि कितने लोग कितने टाइम तक ये दे सकते हैं या कितने ईयर्स तक दे सकते हैं। सिलेबस चेंज हो सकता है, नई गाइडलाइन के अनुसार ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और इसी वजह से अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। यहाँ पर रिवाइज सिलेबस का जो पिछले साल इनका नोटिफिकेशन आया था उसके लिए भी जो कमेटी गठित हुई थी उस पर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो भी हो सकता है कि आपका सिलेबस जो है वो भी अपडेट किया जाए, पैटर्न भी अपडेट किया जाए जिसमें कि सीबीटी मोड पे होगा या पेन या पेपर मोड पे होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं। जेआरएफ की एज लिमिट बढ़ सकती है, लिमिटेड हो सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने के मौके। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अब निगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी जाए। तो कमेटी की रिपोर्ट का सब लोग वेट कर रहे हैं। एनटीए की तरफ से ये चीज़ साफ साफ कही गई है, आप लोग चाहें तो न्यूज़ में देख सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें या तो ट्विटर पे या तो न्यूज़ में जारी की जाती हैं। तो ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आएगा, यानी उस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही जारी किया जाएगा। तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 नवंबर के आसपास आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है, और गाइडलाइन के अनुसार जो नई इम्प्लीमेंट्स होंगे, जो नई चीज़ें चेंजेस होंगी, वो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपडेट होने में आपका एग्ज़ाम जो है थोड़ा डिले हो सकता है, यानी दिसंबर की जगह जनवरी में हो सकता है। और ये जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस ऑलरेडी हम पेपर 1 का पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिवाइज्ड होगा, पूरा सिलेबस चेंज नहीं होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं जो नई पूछी जाएंगी वो भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, नए टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जल्दी ही इन सब की रिपोर्ट आएगी और उसी की गाइडलाइन का वेट कर रहा है एनटीए, और जैसे ही वो रिपोर्ट आती है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होगा। तो तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, जल्दी से कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।